वाले कान दें और समझने वाला दिल अता करें। और पास्टर जहांज़ेब के लिए भी दुआ कीजिए, सारी की गई वर्शिप के परिस्तारों के लिए कि खुदावंद सबों को बरकत दे। आज खुदावन ने अपना तख्त यहाँ पर लगाया है और खुदावन उतरे हैं कि हमें बरकत दें। पास्टर जी वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, खुदा आपकी बात कहते हैं। कदूस कदूस खुदा लश्करों के खुदा, यहोवा खुदा जलाल की बादशाह, शायज़ीम रहमतों के वाली। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी। दिल की गहराइयों से तेरे सामने अपने सर को झुकाते हुए तेरा शुक्र करते तेरी दी हुई नेमतों के लिए तो तूने हमें बख्शी, जिंदगी बख्शी, सांसें बख्शी, और सबसे बढ़कर तूने अपना प्यार हम पे निशावर किया। ये तेरे प्यार के तफैल है कि हम दुनिया भर से इकट्ठा हुए तेरे नाम के जलाल के वास्ते तेरा तख्त सजाया। ऐ बाप, हर उस जिंदगी की आसों उम्मीदों पूरा करने के लिए तेरा शुक्रगुजार है जो तू हमें नेमतों के जरिए अता करता है। ऐ बाप, दिन भर तूने हिफाजत में रखा, आस उम्मीद को पूरा किया और जिंदों की जमीन पर सलामती बख्श। ऐ बाप तेरा शुक्र, ऐ बाप तेरा, जिन्होंने तेरे नाम के जलाल के वास्ते ऐ बाप तेरी मदद सराई की। ऐ बाप, तो अपने लोगों के नजराना अकीदत को अपनी बारगाह इलाही में सोख्ती कुर्बानी की तरह कबूल फरमा और बदले में बरकत से मामूर कर। इतना दे के उनके पास रखने के लिए जगह न हो। ऐ बाप, मिन्नत करता हूँ कि तू हमेशा अपने लोगों के नजराना अकीदत को पसंद करता है। जो लोग तेरी तारीफ करते तू उनकी अर्जों मुनाजातों को पूरा करता है। ऐ बाप, हम सब का ये कामिल यकीन है कि तू हमेशा हमारे साथ रहता है। ऐ बाप, अब जबकि तू हमसे कलाम करने को है, हमें तौफीक दे कि हम अपने आप को तैयार करें, इस लायक तौर पर वाजिब बन जाए कि हम तेरे कलाम के ऊपर पूरा उतरे। ऐ बाप, खास कर मिन्नत करता हूँ तेरे खादम पास्टर जहांज़ेब को, जो आज तेरे कलाम का बीज बोने को है। बाप, तो अपने खादम को अपनी हजूरी में याद कर, पाक रूह का मसा दे ताकि तेरे मसा में ठहरते हुए बाप तेरे कलाम की मुनादी कर सके। और आज जो वो कलाम का बीज बोए 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल लाए। बाप, तेरा कलाम बेतासीर ना लौटे, बल्कि तेरा खादम जब बोले तो दिलेरी के साथ, ईमान के साथ, सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ तेरे कलाम की मुनादी कर सके और तेरा कलाम बंद बंद और गुदे गुदे को चीरता हुआ असर करता दिखाई दे। बाप, इल्तिजा करता हूँ तो अपने खादम को अकल और दराही देना, फहम देना, ताकि तेरे मकाशफात को ऐसन तरीके से बयां कर सके। ऐ बाप, मैं तेरे खादम के लिए और उसके घराने के लिए ढेरों बरकत चाहता हूँ। मिन्नत करता हूँ कि हमेशा तेरा खादम खुश दिली के साथ तेरे कलाम में बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डाले और जो है बाप तूने उनको खिदमत सौंपी है उस खिदमत को वो निभा सके, ताकि तू बढ़े और हम घटे। है बाप, इसी तरह मैं मिन्नत करता हूँ सिस्टर क्रिस्टीना के लिए, क्या बाप, जबकि तेरी बेटी आज की कहानत की जिम्मेदारी को निभाए हुए है। ऐ बाप, तो अपनी बेटी को बड़ी बरकत देना और जो खिदमत वो करती है ऐ बाप, वो तेरी हजूरी में शीरी खुशबू की तरह पहुंचे और तू उसको कबूल करते हो तो अपनी बेटी को ढेरों बरकत से नवाजे। ऐ बाप, मिन्नत करता हूँ इस वॉइस ऑफ गॉड की आईडी के एक एक मेंबर के लिए जो तेरे सामने झुका है। ऐ बाप, ढेरों बरकत से नवाज, इनको तौफीक दे के कलाम को सुने, ये ना हो कि एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे। ऐ बाप, बड़ी बरकत देना और अपने प्यार को इसी तरह हमारे साथ बनाए रखना, ताकि हम तेरे चरणों में जगह पाते हुए हमेशा तेरा शुक्र करते रहे और तेरी महिमा गाते हुए तेरे कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहना सके। ये सब कुछ मांगते हैं आप ही के कादर बेटे यीशु नासरी के नाम के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। इस बाबर को दुआ के लिए खुदावंद आपको कसरत से बरकत दें।
अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदावन की आवाज़ को सुनें, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मेरे कलाम पर अमल करती हैं। खुदावन हमें इतनी अक्ल और दानाई दे कि हम खुदावन की आवाज़ को सुनें और उसके कलाम पर अमल कर सकें। आमीन। अब मैं खुदावन के खादिम को, पास्टर जहांजेब को दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ। पास्टर जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें और खुदावन की आवाज़ हम तक पहुंचाइए। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुदा आपको बरकत दे। आज हम सब खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे मुकद्दस पालूस का तीमुथियुस के नाम पहला खत, उसका चौथा बाब, 14वीं और 15वीं आयत। मुकद्दस पालूस का मुकद्दस तीमुथियुस को पहला खत, उसका चौथा बाब और 14वीं और 15वीं आयत। अगर जमात में से कोई अगर तिलावत करना चाहता है तो जरूर इस तिलावत में रहनुमाई फरमाइएगा। जी पास्टर जी, मैं पढ़ूंगी। जी शुक्रिया। आए हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, पहला तीमुथियुस, उसका 4 बाब और 14 आयत से 15 आयत मुकद्दसा। उस नेमत से गाफिल ना रहे जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिया से बुजुर्गों के हाथ रथे वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फिक्र रख, इन ही में मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। आमीन। शुक्रिया, खुदा आपको बहुत बरकत दे। इंसान दुनिया में जब पैदा होता है तो ऐन मुमकिन है कि उसकी आंखें ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने देखा कि वो पैदाइशी तौर पर अंधे होते हैं। वैसे ही बहुत से और ऐसे अफराद को भी हमने देखा कि जो पैदाइशी तौर पर किसी ना किसी नक्स के साथ पैदा होते हैं, लेकिन एक बड़ी ही अहम चीज जो खुदा हर शख्स को देता है, चाहे वो जिस भी हालत में पैदा हुआ हो, खुदा उसके अंदर जरूर कोई ना कोई खुसूसियत, कोई टैलेंट उसके अंदर जरूर रख कर उसे भेजता है। जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स जो पैदा होता है वो किसी भी सलाहियत के बगैर पैदा नहीं होता। हर इंसान के अंदर खुदा ने खास किस्म की सलाहियत जो है वो उसे दी होती है। लेकिन आज हम एक और चीज देखेंगे कि हम सब जो कलीसिया है, जिसको हम चर्च बोलते हैं, चर्च या कलीसिया जो है उसके लिए खास तौर पर एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि ये दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं। कलीसिया का लफ्ज़ी मतलब है अलग किए हुए लोग। हम जो पैदाइशी तौर पर नेचुरली कुछ ना कुछ खुसूसियात के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन हमें जब अलग किया जाता है तो हमारे अलग किए जाने के वसीला से, दुनिया से अलग किए जाने के वसीला से
अब हम बतौर मसीही जो हैं एक खास नेमत के, तोहफे के हकदार बन जाते हैं। जो खसूसियत पैदाइशी तौर पर हमारे अंदर मौजूद है वो तो है, लेकिन मसीही होने के नाते, मसीह को कबूल करने के नाते, मसीह में आने के वसीला से हमारे अंदर खास एक खसूसियत, एक बरकत, एक नेमत, एक गिफ्ट हमें दुनिया से अलग हासिल होता है, जिसका जिक्र यहाँ पर मुकद्दस पालूस करते हैं। अपने शागिर्द खास को लिखते हैं कि जो नेमत बुजुर्गों के हाथ रखने के वक्त तुझे दी गई थी, रूहुल कुदस के वसीला से जो नेमत तुझे मिली, और ये नेमत जो है ये हर मसीही को हासिल हुई। हर मसीही इस नेमत से फैज़याब हो चुका है। इस नेमत के लिए हम देखते हैं कि इंग्लिश में गिफ्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तर्जुमे में, और यूनानी में क्रिस्मा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। एक खास नेमत जो यीशु मसीह को कबूल करने के वसीला से, मसीह यीशु में आने के वसीला से हमें हासिल होती है, बपतिस्मा के सक्रमेंट के वसीला से, इस्तेकाम के सक्रमेंट के वसीला से। ये नेमत जो हमें हासिल होती है, ये नेमत, ये गिफ्ट हर मसीही को खुदा ने मुख्तलिफ अता किया है। हर मसीही इस गिफ्ट से, इस नेमत से ममूर होता है। पहला गिफ्ट क्या है? हमारी मखलसी मसीह यीशु के लहू के वसीला से ये हमें गिफ्ट के तौर पर मिली है, हमारी मखलसी, हमारी सॉल्वेशन। और अब इसके साथ, सॉल्वेशन हासिल होने के साथ, गुनाहों की माफी हासिल होने की नेमत के साथ हमें इसके साथ एक जिम्मेदारी भी दी जाती है। और इस जिम्मेदारी को, इस गिफ्ट को जो हम खुदा के कलाम मुकद्दस पालूस के खतूत का जब हम मुताला करते हैं तो क्रंथस की कलीसिया के नाम खत में वो बेशुमार नेमतों का जिक्र करते हैं। रोमियो के कलीसिया के खत में वो बेशुमार नेमतों का जिक्र करते हैं जो मुख्तलिफ अफराद को मुख्तलिफ जगहों के लिए, मुख्तलिफ तरीकाकार के लिए ये नेमतें, ये गिफ्ट्स हमें मुख्तलिफ दिए जाते हैं। किसी भी शख्स को जब खुदा किसी भी खास काम के लिए इस्तेमाल करता है तो खुदा उसको उस गिफ्ट का, उस नेमत का वो सरबराह बनाकर, उसको स्टीवर्ड बनाकर आगे उस काम के लिए भेजता है, ताकि हम जिस काम के लिए, जिस खिदमत के लिए जा रहे हैं, उसके लिए जो जो हमें टैलेंट चाहिए होता है, वो टैलेंट खुदा का पाक रूह हमारे अंदर वो चीज़ें इंस्टॉल कर देता है। हमारे अंदर वो चीज़ें पाक रूह इंस्टॉल करता है ताकि हम जिस काम में जा रहे हैं वो एक्टिव प्रोग्राम हो जाए जैसे ही हम उस काम को करने के लिए शुरू हो। ये नेमत हमें खुदा का पाक रूह अता करता है, जो यहाँ पर लिखा है कि नबूवत के जरिया से, जो बुजुर्गों के वसीला से हमें हासिल होती है। ये नबूवत के जरिए से मुराद रूहुल कुदस के वसीला से ये नेमत, ये तोहफा, ये गिफ्ट हमें हासिल होता है। अब बाइबल इस बात की तरफ इशारा करती है कि नेमतें
वो गिफ्ट जो है ये मुख्तलिफ है और तरह तरह के हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हर शख्स, हर मुतनफ़्फ़िस जो इस दुनिया में पैदा होता है वो मुख्तलिफ खुसूसियात के साथ पैदा होता है। ऐसे ही जब हम रूहानी तौर पर न्यू बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं रूहानी तौर पर, उस वक्त भी हमारे अंदर एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया जाता है, नई नेमतें हमारे अंदर रखी जाती है। और हर रूहानी शख्स के अंदर, हर मसीही के अंदर वो नेमतें जो है मुख्तलिफ होती है। अब आगे चल के हमें 15वीं आयत में उसके आगाज में खुदा का बंदा बयान करता है, इन बातों की फिक्र कर, जो नेमतें मुझे दी गई हैं उनके लिए मैं क्या करूं, फिक्र करूं। फिक्र के लिए यहां पर लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है वो है मेडिटेशन। और यहां पर जो आयत इंग्लिश में लिखी गई है वहां पर बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, एंड फोकस योर अटेंशन ऑन देम, कि जो नेमत हमें दी गई है उसके ऊपर क्या करें, हम फोकस करें, पूरी तवज्जो के साथ हम उस नेमत का जायजा लें कि जो नेमत मुझे दी गई है। जैसे हम अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं तो हम सीखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर अब कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है। या कोई भी ऐप हम करते हैं तो उस ऐप के बारे में हम सीखते हैं कि ये व्हाट्सएप की ऐप है, इसमें क्या क्या है और कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ऐसे ही जो नेमत खुदा ने हमारे अंदर इंस्टॉल की हुई है उसका अंदाज़ा हम कैसे कर सकते हैं, उसको फोकस करने के वसीला से, पूरी मेडिटेशन के वसीला से कि खुदा ने मुझे कौन सी नेमत दी है। जैसे आज हम अपने मसीही माहौल का जायज़ा लें, मसीही इलाकों का जायज़ा लें, मसीही हदुदरबे का जायज़ा लें, तो लम्हे फिक्रिया ये है, सोचने की बात ये है कि हर शख्स जो है वो अपनी नेमत से ज्यादा दूसरे की नेमत की तरफ ज्यादा मुतवज्जो है। अपनी नेमत नहीं देख रहा बल्कि किसकी नेमत को देख रहा है, जो किसी दूसरे की नेमत है, कि मैं फलां नेमत जो उसके पास है वो मेरे पास हो। जो मेरे पास है उसको मैं देख नहीं रहा, उसको मैं देख नहीं रहा, उसको ऊपर मेरी तवज्जो नहीं है, उसके ऊपर मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा ताकि वो आगे तरक्की कर सके। वो नेमत जो खुदा ने मेरे अंदर रखी हुई है, जो सॉफ्टवेयर मेरा है, उसको मैं अच्छे तौर से यूज नहीं कर रहा, इस्तेमाल नहीं कर रहा। जो खुदा ने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं वो कहां पर है, मैं दूसरे के गिफ्ट्स को देख रहा हूं। जैसे हम अपनी गाड़ी जो हमारे पास होती है, हम उस गाड़ी को नहीं बल्कि दूसरी गाड़ियों की तरफ ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। फलां गाड़ी बड़ी प्यारी है, फलां गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन जो खुदा ने हमें दी होती है हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होते। जब हम स्कूल जाया करते थे उस वक्त साइकिल बड़ी अहम चीज़ हुआ करती थी, साइकिल के ऊपर स्कूल जाना, कॉलेज जाना साइकिल के ऊपर। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती थी कि नहीं, साइकिल पे नहीं, बाइक पे जाएं। और बहुत से नौजवान ऐसे थे जो 4-4, 5-5 किलोमीटर सफर करके स्कूल पैदल आया करते थे। और खुदा का फजल ये था कि खुदा ने हमें साइकिल दी हुई थी और हम उसके शुक्रगुजार नहीं थे। ऐसे ही अब हमारा रूहानी रवैया भी ये है कि मैं दूसरों की नेमतों को देखता रहता हूँ कि मैं बेनिहीन बन जाऊं, मैं फलां शख्स की मानद बन जाऊं, मैं योंगिश की मानद बन जाऊं। खुदा हमें बंदरों की मानद इस्तेमाल नहीं करता, खुदा हमें अपनी पहचान के साथ इस्तेमाल करता है। जो टैलेंट उसने मेरे अंदर रखा है, वो जो तोड़ों की तमसील में खुदा ने हमें सिखाया है, तमसील में यूसुफ ने जो, वो यही है
कि जो तोड़े हमें दिए गए हैं, जो टैलेंट्स दिए गए हैं, जो ब्लेसिंग्स खुदा ने हमें दे रखी है, जो गिफ्ट्स खुदा ने हमें दे रखे हैं, हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। उस शख्स ने अपना टैलेंट एक साइड पर रख दिया और दूसरों की तरफ वो मुतवज्जो रहा। जैसे आज हर शख्स जो परस्तार भी है वो चाहता है कि मैं साथ पास्टर भी बन जाऊं, हीलर भी बन जाऊं, इवेंजलिस्ट भी बन जाऊं और प्रॉफिट भी बन जाऊं। जितनी भी खिदमात है, जितने भी गिफ्ट्स हैं, वो एक शख्स चाहता है कि वो तमाम के तमाम मेरे अंदर आ जाए। एक मसीही स्टेशन हमारे घर में आ रहा है, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, नाम लेना मुनासिब नहीं है। उस शख्स का नाम इतना बड़ा है कि वो डॉक्टर भी लिखता है, ना जाने कितने टाइटल्स वो इस्तेमाल करता है, और वो 24 घंटे एक ही शख्स पूरे के पूरे टेलीविजन को कवर किया हुआ है। वो मैसेज भी सुना रहा है, शिफाई इबादत भी कर रहा है और गीत भी गा रहा है साथ, और मेडिटेशन में जो भी काम करता है वो सारे का सारा जो उसका टेलीविजन है वो एक शख्स के गिर्द घूमता है। ऐसे ही हम लोग अपने तोहफे पर फिक्र नहीं करते, हम उन बातों पर फिक्र नहीं कर रहे कि जो खुदा ने हमारे अंदर रखी हुई है। हम अपने टैलेंट को, अपने गिफ्ट्स को जो खुदा ने दिया हुआ है, अगर हम उसको पहचानते नहीं है तो इसका मतलब है कि हम खुदा के दिए हुए गिफ्ट्स की नाशुक्री कर रहे हैं। हम उसके गिफ्ट को जुटला रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। और जब हम उससे जो खुदा ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है उसको जानने के बाद, मेडिटेशन के वसीला से, फुल फोकस के वसीला से, अटेंशन के वसीला से जब हम उसे पहचान ले तो आगे चल के दूसरा स्टेप क्या है हमारा, इन ही में मशगूल रहे। क्या रहूं जी? मशगूल रहूं। कीप योरसेल्फ इंटायरली, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जो मेरे पास ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है गिव योरसेल्फ इंटायरली, गिव योरसेल्फ इंटायरली, यानी कि मैं पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो उस टैलेंट, उस गिफ्ट के ऊपर दूं जो खुदा ने मेरे अंदर रखा हुआ है, जो खुदा ने मुझे दिया है। अगर खुदा ने मुझे अच्छा परस्तर नहीं बनाया, मैं अच्छे तरीके से सुर लय के साथ प्रस्तुत नहीं कर सकता, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि मैं अब तबले बाजे के ऊपर टाइम स्पेंड करूं। लेकिन जो मुझे खुदा ने टीचिंग का शोभा दिया है, मैं वो टाइम कहां पर दूं? अपनी बाइबल स्टडी के ऊपर टाइम दूं, ताकि उसमें मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। इंटायर मैं अपना पूरे का पूरी तवज्जो जो है उस खुदा के गिफ्ट्स को अच्छे तौर से इस्तेमाल करने में लगाऊं, उस गिफ्ट को अच्छे तौर से जानकर उसमें आगे बढ़ूं। फिर आगे चल के लिखे, फिर तरक्की होगी। हमारी रूहानी तरक्की रुकने की सबसे बड़ी वजह, आज के मसीही की सबसे बड़ी रुकावट जो रूहानी तरक्की की है, वो ये है कि हम अपने गिफ्ट की तरफ नहीं देख रहे, हम दूसरों के गिफ्ट की तरफ देख रहे हैं। दूसरों के गिफ्ट हमें अच्छे लगते हैं। अंदाजा करें कि ये तमाम गिफ्ट्स जो है दुनिया में, जो खुदा के पाक रूह ने हमें अता किए हैं, क्या ये हमारा हक है? नहीं, ये क्या है? ग्रेस है, ये फजल है। यहाँ पर जो नेमत है का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसका एक लफ्जी मतलब ग्रेस भी है, फजल भी है। हमारे अंदर ये गिफ्ट जो खुदा ने हमें दिए हैं, ये क्या है? खुदा का फजल हुआ मुझ पर, आप पर, हम सब पर फजल हुआ कि हम सब खुदा की नेमतों के हिस्सेदार बने हैं। खुदा के रूह कुदस की नेमतों के हम हिस्सेदार हैं।
उसने हमें अपनी नेमतों में शामिल किया, ये उसका फजल है। अगर हम उसके फजल को अच्छे तौर से इस्तेमाल नहीं करते जो उसने मेरे ऊपर किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसके फजल को रिजेक्ट कर रहा हूं। जिस वजह से आज हमारे मसीही जो हैं वो रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर रहे। आज आप अंदाजा करें कि हम सब मसीही जो है इल्मी इतबार से पाकिस्तानी मसीही बहुत आला तालीम हासिल कर चुके हैं, कर रहे हैं दिन ब दिन, लेकिन मसीही लिटरेचर की जब बात की जाए, जो बाइबल का लिटरेचर है, तो उसके ऊपर हमें पाकिस्तानी राइटर्स की बुक्स ही नजर नहीं आएंगी। कोई पाकिस्तानी राइटर नहीं है जो अच्छी तौर से तफसीरें कर रहा हो, जो काउंसलिंग की किताबें लिख रहा हो, जो मेडिटेशन के ऊपर किताबें लिख रहा हो। ऐसा कोई भी राइटर हमें नजर नहीं आता पाकिस्तानी, क्योंकि हम अपने अपने टैलेंट को जान नहीं पा रहे। हमने जाना मशरिक की तरफ है और हम जा जुनूब की तरफ रहे हैं। मेरे अंदर खुदा ने रखा क्या है और मैं ढूंढ क्या रहा हूं बाहर जाकर, क्योंकि खुदा ने ये सॉफ्टवेयर हमारे अंदर रखा हुआ है। ये सॉफ्टवेयर बाहर नहीं है, ये नेमत हमसे बाहर नहीं है। ये नेमत कहां पर है? हमारे अंदर है। इस नेमत को हमने अपने अंदर ढूंढकर, मेडिटेशन करके, फुल फोकस के साथ, अटेंशन के साथ और पूरी दिलजमी के साथ इसमें काम करना है। उस नेमत के ऊपर, उस गिफ्ट के ऊपर जो मुझे और आपको मुख्तलिफ जो खुदा ने दी हुई है। आज हम सब एक नाम के साथ पीछे 6 नाम लगाना पसंद करते हैं। हम अल्लामा भी बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, हम प्रोफेसर भी बनना चाहते हैं, हम परस्तार भी बनना चाहते हैं, हम म्यूजिशियन भी बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम तबला भी प्ले कर रहे हो, साथ गा भी रहे हो, हम कीबोर्ड भी बजा रहे हो और साथ हम गीत भी गा रहे हो, बांसुरी भी। हम हर काम अकेले हम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम बिल्कुल अहदे अतीक के उस दौर में हैं जहां पर मुकद्दस मूसा और हारून एक अलग ग्रुप बन गया और बनी कोरा एक अलग ग्रुप बन गया। उन्होंने कहा कि ये काम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम उन वाला काम भी कर सकते हैं, हम भी खुदा की जुल्म में कुर्बानी चढ़ा सकते हैं। ये ज्यादा अजीज नहीं है मूसा खुदा को, हमें भी खुदा मोहब्बत करता है। सो बनी कोरा ने कहा हम भी अब खुदा की जुल्म में कुर्बानी चढ़ाने के लिए जाएंगे। कि खुदा ने ये पसंद ना किया उनका ये एक्ट। खुदा ने उनको ये गिफ्ट नहीं दिया था, इस गिफ्ट के लिए खुदा ने और बंदों को चुना हुआ था। जब खुदा ने खैमा इज्तिमा बनाना था तो वहां पर भी खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा कि मैंने फलां फलां शख्स को फलां काम के लिए क्या कर दिया है, चुन लिया है कि वो तांबे का काम करेगा, वो लकड़ का काम करेगा, वो फलाना काम करेगा। ऐसे खुदा ने मुख्तलिफ आदमियों को मुख्तलिफ कामों के लिए चुना हुआ था। जैसे मुकद्दस पौलुस भी कहता है कि कोई भी खादम जो है वो एक रद्दा रखने वाला है। एक रद्दा मैं रखता हूं, एक रद्दा कोई और खादम रखता है, फिर तीसरा खादम आएगा वो रद्दा रखेगा। ऐसे ये अमारत जो खुदा की है ये क्या होती है? तामीर होती जाती है। और फिर हम जब अपने अपने टैलेंट को जानकर इसको अच्छे तौर से इस पर फोकस करते हुए फुल मेडिटेशन के साथ इसको जानकर हम इसमें मशगूल जब होकर काम शुरू करते हैं तो खुदा का पाक रूह फिर हमें तरक्की देता है। फिर हम रूहानी तौर पर बलूगत की तरफ बढ़ते हुए हम उसमें कामयाब होते हैं। और जो खुदा ने खिदमत हमें दी हुई है कि हम कलीसिया की तरक्की का सबब बने, वो काम फिर खुदा हमसे लेता है। तो आए आज हम अपने अपने उस गिफ्ट को जो खुदा ने हमें दिया हुआ है, उस नेमत को जो खुदा ने आप में और मुझ में रखी है, उसको अच्छे तौर से जानकर हम उसमें मशगूल रहते हुए उसमें तरक्की करते रहें। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को अपनी तमाम
बरकत से नवाजे। खुदा इस्लाम पर हमें अमल करने का फजल बख्शे, मसीह के नाम में आमीन। ये बेटा क्रिस्टीना, किधर है आप? हालेलुया।